Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel. Now let's start how we can score the good marks in GS. देखो GS में स्कोर करना बहुत ही टफ होता है थोड़ा सा। टेक्निकल पोर्शंस में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, बट जीएस में थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट इजी भी है अगर आप कर सके अच्छे तरीके से तो, है ना। मैं आईआईटी रुड़की से पास आउट हूँ और 9+ ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ। मैं ईएस जो है 3 टाइम्स जो है इंटरव्यू दे चुका हूँ, 18, 19 एंड 2020। ये मेरा जीमेल आईडी है और मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गया। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। और सबसे पहला जो है टॉपिक, अब किस तरह से स्टार्ट करें, कौन सा पोर्शन से स्टार्ट करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले सर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से स्टार्ट कीजिए आप सबसे पहले। और सबसे पहले टारगेट कीजिए आप इजी सब्जेक्ट्स को। इजी सब्जेक्ट्स को जैसे आप टारगेट करेंगे, आपको अंदर लगेगा कि चलो कुछ ना कुछ स्कोर हो गया आपका, है ना। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड आपका एप्टीट्यूड, ये दोनों पार्ट आपके मिलके आते हैं 25 मार्क्स की, 25 to 30 मार्क्स। तो 25 to 30 मार्क्स अपने आप को स्कोर कर लीजिए। इसमें से 20+ मार्क्स आपको लाना ही लाना है, इससे कम आपको एकदम नहीं लाना है ना। सर आएगा कैसे? गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एच के दास का क्वेश्चंस आप बना लीजिए जो अनसॉल्व्ड है। सॉरी, सॉल्व भी बना लीजिए चलेगा। सॉल्व क्वेश्चन आपको बना लेना है, बस इतना ही करना है आपको। और एटलीस्ट एग्जाम तक आपको 5 टाइम्स आपको एटलीस्ट बनाना है, 5 to 10 टाइम्स, एंड यू विल गेट द गुड स्कोर इन द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, है ना। वो कहा जाता है ना कि धीरे 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 जितना ज्यादा आप करेंगे उतनी अच्छी आपकी रैंक आती चली जाएगी, है ना सर। चलिए नाउ नेक्स्ट जो है टॉपिक अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट साइंस। देखो इन्वायरमेंट साइंस में स्टैटिक पोर्शंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डायनामिक पोर्शन से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक के लिए सबसे अच्छी बुक है शंकर आयस, बट आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मेडी जी की जो बुकलेट है वो शंकर आयस का ही कॉपी है, इसलिए बहुत सारी चीजें उसको आपको समझ में आ जाएगा मेडी जी की बुकलेट में, है ना। सो गो थ्रू द मेडी जी बुकलेट और शंकर आयस की बुक पे जाइए। एंड प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चन ईएससी एंड सीएससी, ईएससी एंड सीएससी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर बनाएं, इससे आपको जो है बहुत ही बेनिफिट लगेगा। सॉल्व ऑल क्वेश्चन ऑफ द बुकलेट फ्रॉम द मेडिजी, मेडिजी के जितने भी है बुकलेट के क्वेश्चंस उसको बनाइए। एक मेडिजी बुकलेट निकालती 3000 क्वेश्चन प्लस का, इसको आप जरूर बनाएं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कराएंगे उतनी ही अच्छी आपकी रैंक भी आएगी, है ना। तो एनवायरमेंट साइंस में देखिए, एक तो पोर्शन जो डायनेमिक है, डायनेमिक पोर्शंस के लिए क्या कीजिए आप, जो करंट अफेयर्स की बुक है आपकी करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स कहां से? विजन आईएएस का आता है मंथली मैगजीन, उस विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स को आप जो है इन्वायरमेंट साइंस के पोर्शंस को पढ़ लिया कीजिए। इससे आपका स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शंस हो जाएंगे आपको, एंड करंट से रिलेटेड भी जितने भी हैं वो सारे आपको हो जाएंगे सर, है ना। तो ये हो गया आपका मुद्दा करंट का और ये इन्वायरमेंट साइंस का। इन्वायरमेंट साइंस का मैं बता दूं आपको, 10 to 12 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी रहते हैं। 6 to 7 क्वेश्चन तो मस्ट है, रहेगा ही रहेगा आपका इन्वायरमेंट साइंस क्वेश्चन। स्कोरिंग भी है एंड अच्छे भी है। ये आपके जो है टेक्निकल पार्ट भी है, किसका? मैकेनिकल वालों का। तो मैकेनिकल एंड सिविल वालों का ये टेक्निकल पार्ट भी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस को वो बहुत इजी तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पोर्शन है आपका, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होता है, नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका इंजीनियरिंग इथिक्स। देखो जब भी आप इंजीनियरिंग इथिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इंजीनियरिंग इथिक्स के क्वेश्चंस, आप अपने आप को कंसीडर कीजिए कि मैं भगवान हूं, है ना। मतलब मैं सबके लिए भला चाहूंगा, बस ये ध्यान में रखें आप, तभी आपके क्वेश्चंस आपके समझ में आएंगे। आप सभी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, सभी के बारे में जो है एक अच्छा, एक अच्छे व्यक्तित्व का जो होना चाहिए, उस व्यक्तित्व को आप उजागर कीजिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सर, ठीक है। तो इथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, इथिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग में इथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन्वायरमेंट को कंसिडर करते हुए ही डेवलपमेंट कीजिए। इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं इसमें इंजीनियरिंग इथिक्स में। तो इंजीनियरिंग इथिक्स में एक चीज और रखेंगे आप, वोकेबुलरी पावर आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश का जो वर्ड यूज किया जाता है
ऑप्शंस में, वो ऑप्शंस में इंग्लिश के वर्ड को अगर आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं तब आपका इंजीनियरिंग एथिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, नो डाउट, है ना। तो इससे भी क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चंस आते हैं, 4 क्वेश्चंस आते हैं। इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ मटेरियल साइंस दो पोर्शंस का होता है। एक मटेरियल साइंस आपका होगा जो ईसी और इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं, और एक मटेरियल साइंस है जो मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं। तो जो टेक्निकल में ईसी इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो पॉलीमर वगैरह जो मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं उस मैकेनिकल वाले पोर्शंस को भी पढ़ना है आपको। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस दोनों पोर्शंस को पढ़ने के लिए आप मेड जी की बुकलेट को पढ़िए पहले, एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको बना जाइए। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन पाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। तो मटेरियल साइंस आपका यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड प्रैक्टिसेस। देखो इससे इसका जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा टेक्निकल पोर्शन मैकेनिकल वालों का, ठीक है। इसमें क्या कीजिए आप कि जो है गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका, मैकेनिकल का, प्रोडक्शन वाला, उस प्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस को आप बना लीजिए। दूसरा यहाँ पर जो है मेडी जी की जो बुकलेट है, मेडी जी की बुकलेट को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसको 3000 क्वेश्चन जो है 3000 प्लस जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से बना जाइए। नो डाउट मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तभी आपके जीएस पोर्शन अच्छे हो सकते हैं। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ मैथमेटिकल पार्ट्स आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज बेस्ड आते हैं, यूओ की क्या है, मॉडल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ आते हैं जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो नो डाउट इसके लिए क्या कीजिए आप प्रैक्टिस बुक आपका जो है उसका क्वेश्चन बना लीजिए, एंड मेडी जी की जो बुकलेट है उसको आप पढ़ लीजिए। इसी को बार बार पढ़िए तभी आपके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं सर, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर मैं कहूंगा कि करंट अफेयर जो है इस पे आप ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि लास्ट जब से हो रहा है आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, बहुत कम, ठीक है। मैं इसके लिए बोलूंगा आपको कि दिसंबर में जब आते हैं, ठीक है, अभी इस बार तो जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं आपके, तो लास्ट में आएंगे आपके, तो जून तक आप देखिएगा मेडीजी वाले निकालेंगे जून तक वो आपके करंट अफेयर्स के, मेडीजी एस अकेडमी दोनों निकालते हैं, आईईएस मास्टर भी निकालता है आपका। तो उस मैगजीन को आप ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, बहुत शॉर्टकट तरीके में अच्छे तरीके से हो जाएगा। या अगर आपको करंट सेक्शंस को बहुत अच्छे से करना है तो विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यहां से करंट अफेयर्स आएगा। ध्यान ये रखेंगे कि करंट अफेयर्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब फैक्ट के क्वेश्चंस नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से। ऐसा नहीं आएगा कि ये कब हुआ था, एसबीआई का चेयरमैन कौन है, ये क्या है, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे। यूपीएससी कभी भी वन लाइनर क्वेश्चंस को कभी भी देती नहीं है सर, है ना। तो करंट अफेयर्स को जब भी करना हो थ्रू आउट जाइए। तो थ्रू आउट जाने के लिए आपको विजन आईएएस के मैगजीन को पढ़ना जरूरी है, उसके मंथली मैगजीन जो आते हैं उसको पढ़िए अच्छे तरीके से, करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स करने के लिए यही आपका एक तरीका है। दूसरा अगर हम पोर्शंस की बात करें, इंजीनियरिंग ड्राइंग, देखो ड्राइंग एंड सेफ्टी इसके जो पोर्शंस है इसको अगर आपको बहुत अच्छे से करना है तो इसके लिए क्या कीजिए, देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो भी बेसिक बुक है आप पढ़े होंगे, बेसिक बुक आप कहाँ पर, सेमेस्टर में। तो सेमेस्टर में जो भी बेसिक बुक है आप उस बेसिक बुक्स को आप अच्छे से कर लीजिए। डिजाइन एंड सेफ्टी पार्ट वाला जो है, ये डिजाइन एंड सेफ्टी पार्ट को आप जो मेडिजी के बुकलेट से आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, उसके बुकलेट को पढ़िए, एंड क्वेश्चंस को लगाइए, वहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे। सो गो थ्रू दिस बेसिक बुक एंड मेडिजी के बुकलेट, उसके क्वेश्चंस को बना जाइए, ठीक है। तो ये भी स्कोरिंग है आपका, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं रहते हैं, बट हाँ ड्राइंग कॉन्सेप्चुअल है जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है आईसीटी। आईसीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी के जो लेटेस्ट है, जैसे मान लीजिए न्यू इन्वेंशन जो हो रहे हैं, जैसे अभी 5G आया, 5G में क्या हो रहा है, 5G की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है मॉडेम क्या है, बेसिक पैरामीटर ये आपके आईसीटी में पढ़ा जाएगा। तो मेनली फोकस इसमें करना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपके। एंड कोर पार्ट को अगर जानना है तो मेडी जी की बुकलेट को पढ़िए।
और मैं तो कहूंगा कि मेडी जी की बुकलेट एंड विजन आईएएस, विजन आईएएस में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है हर तरह के सेक्शंस को अलग अलग किया गया है। एनवायरमेंट साइंस आपको अलग मिल जाएगा, आईसीटी के पोर्शंस अलग मिल जाएंगे, और जो है पोर्शंस अलग मिल जाएंगे, इथिक्स के पोर्शंस अलग मिल जाएंगे, कल्चर के पोर्शन अलग मिल जाएंगे। तो हर मैगजीन में जो है अलग अलग करके बहुत अच्छे तरीके से लिखा रहता है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका, आईसीटी से क्वेश्चंस आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, और यहाँ इलेक्ट्रिकल और ईसी वालों का स्कोरिंग हो जाता है यहाँ पे, है ये ज्यादा स्कोर कर लेते हैं आईसीटी वाले, बाकी में स्कोर जो है मैकेनिकल सिविल वाले ही करते हैं, बट ईसी वाले इसमें बहुत ज्यादा स्कोर कर पाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ये देखिए मैकेनिकल प्लस सिविल वालों का ये आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा अच्छा करते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप अच्छा नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या कीजिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो बेसिक बुक है उसको आप देख सकते हैं, या आप मेड जी की जो है बुकलेट को ले लीजिए, और मेड जी की बुकलेट को आप क्या कीजिए, बार बार आप उसको चट जाना है, बार बार आप उसको पढ़िए, अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए एंड गो थ्रू द क्वेश्चन, क्वेश्चंस के थ्रू जाइए एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को बनाएंगे उतनी ही अच्छी रैंक आएगी आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। तो यहां से इस टॉपिक से आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो अराउंड देखा जाए कि ऑन एन एवरेज ईच एंड टॉपिक से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 10 क्वेश्चंस रहेंगे, नॉट 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस रहेंगे अराउंड, मतलब 15 टू 20 मार्क्स के क्वेश्चन ईच एंड एवरी पोर्शन से रहते हैं। अब ईच एंड एवरी पोर्शन सेक्शंस को अगर अच्छा करना है तो उस चीजों को आप बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड एक चीज ध्यान में रखें, कभी भी गो थ्रू द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, मतलब लर्न कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए, ऑब्वियस है ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जीएस पार्ट में स्कोर करने के लिए एक चीज ध्यान रखें कि अगर आप 50% भी श्योर हैं तो क्वेश्चंस को लगा दें, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस को आप मार के आएंगे, उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी आपकी सही होने की। अगर आप एकदम से श्योर नहीं है तब उस क्वेश्चन को छोड़िए, लेकिन मैं मानूंगा कि 50% भी अगर आपको लग रहा है कि ये सही हो सकता है, अराउंड 40% भी लगे आपको कि सही हो सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आइए, क्योंकि जितना ज्यादा अटेम्प्ट होगा, गलत होंगे तब भी आपके पॉजिटिव मार्क्स आएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड होप फॉर द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय। सो स्टार्ट these all topics in my YouTube चैनल, मैं ईच एंड एवरी सेक्शन से टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा एंड उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी आपको करवाएंगे। यहाँ पर मैं स्टार्ट भी करने वाला हूँ कि कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन, लर्न कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन, क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट को आपको बताएंगे, और ईच एंड एवरी सेक्शन जो जीएस पार्ट है, तो जीएस पार्ट के ईच एंड एवरी सेक्शन को आपको मैं बताने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।